कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर से, जहां हम आकिरा नाम के एक लड़के को देखते हैं। आकिरा अपने अपार्टमेंट से जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि सैकड़ों ज़ोंबीज उसका पीछा कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके अपार्टमेंट में इतने सारे ज़ोंबीज कहां से आ गए। लेकिन ऐसी भयानक सिचुएशन में भी आकिरा यह सोच रहा था कि आज तो उसे ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, इसलिए वो और तेज दौड़ने लगता है। इसके बाद हमें आज से करीब 1 साल पहले की घटना दिखाई जाती है, जब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। हम वही अपार्टमेंट देखते हैं जहां आकिरा रहता है। आकिरा रोज की तरह आज भी सोकर उठता है और अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलता है। आज आकिरा बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि उसके लिए आज एक स्पेशल दिन था। दरअसल आकिरा ने 3 साल पहले अपना कॉलेज खत्म किया था और इन 3 सालों से वो एक जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहा था। इन 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर उसकी उम्मीद पूरी हुई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। आज ऑफिस में आकिरा का पहला दिन था। जब वो सूट बूट पहनकर अपने अपार्टमेंट के नीचे आता है तो उसकी मुलाकात एक पड़ोसी से होती है। उस पड़ोसी के साथ आकिरा के रिश्ते बहुत अच्छे थे। आकिरा उसे बताता है कि आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश होता है और आकिरा को उसकी नई लाइफ के लिए गुड लक कहता है। इसके बाद आकिरा उसे बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही उसके सभी कलीग्स उसका स्वागत करते हैं। आकिरा सबको अपने बारे में बताता है कि वो कौन है और कहां से आया है। वो सबको यह भी बताता है कि कॉलेज लाइफ में वो अमेरिकन फुटबॉल का चैंपियन था, इसलिए वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और ऑफिस का हर काम बहुत अच्छे से कर सकता है। आकिरा का इतना कॉन्फिडेंस देखकर ऑफिस का चेयरमैन बहुत खुश हो जाता है और उसे तुरंत मैनेजर से मिलवाता है। इसके बाद जब आकिरा काम करने के लिए अपनी चेयर पर बैठता है तभी उसे सामने वाली डेस्क पर एक लड़की दिखाई देती है। यह लड़की उसकी कलीग थी और उसका नाम मिया था। मिया को देखकर आकिरा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मिया बहुत खूबसूरत थी। उसे लगा कि जॉब के साथ साथ उसे एक सुंदर कलीग भी मिल गई जो हमेशा उसके सामने ही रहेगी। आकिरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वैसे तो उसका परिवार कहने को कोई खास नहीं था, फिर भी यह जॉब पाना उसके लिए एक बड़ा सपना था। उसी रात ऑफिस के कलीग्स ने उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी जिसमें मैनेजर और चेयरमैन भी शामिल हुए। आकिरा उनकी यह अपनापन देखकर बहुत खुश हुआ। जब पार्टी खत्म हुई और आकिरा सबको थैंक यू बोलकर जाने लगा तभी चेयरमैन ने उसे कहा, तुम बहुत स्ट्रांग इंसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही ओवर टाइम करो। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब वापस ऑफिस चलेंगे क्योंकि बहुत सारा जरूरी काम बाकी है। आकिरा मन ही मन सोचता है कि आज तो मेरा पहला दिन है और आज से ही ओवर टाइम, लेकिन वो चेयरमैन को कुछ बोल नहीं पाता और उनकी बात मानकर ऑफिस जाकर काम शुरू कर देता है। उसके बाकी साथी भी काम कर रहे थे। तभी आकिरा को कंपनी के बारे में एक बात पता चलती है कि इस कंपनी का बॉस अपने कलीग्स से इतना काम कराता है कि हफ्ते के लगभग हर दिन उन्हें रात भर जागकर काम करना पड़ता है। यह जानकर आकिरा की सारी खुशी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि आकिरा को वहां लगातार 2 दिन और 2 रात काम करना पड़ा, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो किसी तरह अपने घर वापस आता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सपनों की कंपनी उसके साथ ऐसा करेगी। सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि वहां के सारे कलीग्स इसी तरह काम करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कई बार लगातार 2-3 दिन ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। कई कलीग्स तो घर भी नहीं जाते थे। वो अपना सारा काम, खाना पीना सब ऑफिस में ही करते थे। इसी तरह उस ऑफिस के लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इधर आकिरा को उस ऑफिस में काम करते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ जाता है कि उनके ऑफिस का चेयरमैन असल में कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो हर कलीग पर काम को लेकर बहुत चिल्लाता था, यहाँ तक कि आकिरा से जरा सी भी गलती होती तो उसे बहुत बुरी तरह डांटता था। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में आकिरा उस ऑफिस में काम करने से बहुत चिद्धा महसूस करने लगा। ऊपर से काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि नींद पूरी न होने की वजह से वह बीमार सा होने लगा। वह दिन रात पागलों की तरह ऑफिस में काम करता रहता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह चेयरमैन को खुश नहीं कर पाता था। एक दिन जब ऑफिस की छुट्टी थी तो आकिरा अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम केंचो था। आकिरा केंचो को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन केंचो उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी लाइफ के बारे में शेखी बघारने लगता है। वह बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी की जॉब है और वह देश की एक टॉप मॉडल को डेट कर रहा है। आकिरा फिर से अपनी बात कहना चाहता है पर केंचो का ध्यान सिर्फ ड्रिंक्स और मोबाइल स्क्रॉल करने पर था। आकिरा चिढ़कर कहता है, मैं यहाँ तुमसे बात करके अपना मन हल्का करने आया हूँ और तुम मेरी बातों को भाव ही नहीं दे रहे। इस पर केंचो कहता है, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। अगर जॉब अच्छी नहीं लग रही तो छोड़ दो। मुझे पहले ही पता था कि तुम जैसे निकम्मे लड़के कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये सुनकर आकिरा को बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में आकिरा देखता है कि बॉस मिया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। मिया ने जैसे ही छुट्टी मांगी उन्होंने तुरंत दे दी। ये देखकर आकिरा को बुरा लगता है क्योंकि कलीग्स के बीच ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे पूरे ऑफिस में सिर्फ मिया ही थी जो आकिरा से तमीज से बात करती थी। मिया आकिरा को समझाती है, तुम उदास मत हो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। लाइफ में बिना स्ट्रगल के कुछ अच्छा नहीं मिलता। मिया की बातों से आकिरा थोड़ा मोटिवेट तो होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में काम के बोझ ने उसकी लाइफ को नर्क बना दिया। चाह कर भी वह
नौकरी नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि यह उसका सपना था और नौकरी छोड़ देता तो पैसे कहां से आते। उसे डर था कि अगर दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो क्या होगा, इसलिए वह मजबूरी में काम किए जा रहा था। धीरे धीरे आकिरा डिप्रेशन में चला जाता है और जीने की उम्मीद छोड़ देता है। एक दिन जब वह घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तो उसके पीछे एक जोम्बी दिखाई देता है। यानी उसी दिन से दुनिया में जोम्बी वायरस फैलना शुरू हो गया था। अगली सुबह इतनी थकान के बावजूद आकिरा जैसे तैसे ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट से नीचे आता है वह देखता है कि उसका एक पड़ोसी बहुत डरावना बन चुका है और दूसरे पड़ोसी पर हमला कर रहा है। आकिरा यह देखकर बुरी तरह डर जाता है। तभी वह जोम्बी आकिरा पर भी हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वह भागकर वापस अपने अपार्टमेंट के ऊपर चला जाता है। अब उसके पीछे बहुत सारे जोम्बीज पड़ चुके थे और उसे पकड़ने के लिए दौड़ डीएच रहे थे। आकिरा को समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में इतने जोम्बीज कहां से आ गए। इधर उसे ऑफिस के लिए भी देर हो रही थी और वह टेंशन में था कि अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो चेयरमैन उसे कच्चा चबा जाएगा। जान बचाने के लिए आकिरा छत पर जाता है और ग्रिल पकड़कर दूसरी तरफ कूद जाता है, जिससे जोम्बीज उसे पकड़ नहीं पाते। तभी अचानक आकिरा की नजर एक प्लेन पर पड़ती है जिसमें आग लगी हुई। इसके बाद आकिरा जब छत के किनारे जाकर खड़ा होता है तो वह देखता है कि उनका पूरा शहर एक ही रात में बदल गया है। चारों तरफ सब कुछ जैसे खंडहर बन चुका है। हर जगह भयानक जोम्बीज दिखाई दे रहे थे जो लोगों पर हमला कर रहे थे। ये सब देखकर आकिरा पहले तो बहुत डर जाता है और सोचता है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया जो पूरे शहर की हालत इतनी बदल गई। लेकिन यह सब देखते ही अगले ही पल आकिरा का मूड एकदम बदल जाता है। वह डरने के बजाय खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब पूरे शहर में जोम्बी वायरस फैल चुका है। इसका मतलब है कि उसे अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचकर आकिरा वहां जश्न मनाने लगता है। इतने सालों बाद उसे एक आजाद जिंदगी मिली थी। वह वहीं मजे में लेट जाता है और प्लान बनाने लगता है कि वह अपनी इस आजाद लाइफ को कैसे एंजॉय करेगा। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने ऑफिस से छुट्टी कब ली थी। काम का प्रेशर इतना था कि अब उसे जोम्बीज की भी परवाह नहीं थी। बस इस बात की खुशी थी कि ऑफिस से जान छूटी। आकिरा वहां काफी देर तक एंजॉय करता है, पर अचानक उसे मियाँ की याद आती है। वह सोचता है कि मियाँ ठीक तो होगी। उसका हाल जानने के लिए वह तुरंत उसे मैसेज करता है। मियाँ उसे बताती है कि वह ठीक है और अपनी लोकेशन भेजती है। आकिरा बहुत खुश होता है, लेकिन इसके लिए उसे छत से नीचे उतरना था। आकिरा अपार्टमेंट की पाइपलाइन के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है। कुछ फ्लोर नीचे उतरने पर उसे अपने 2 पड़ोसी मिलते हैं जो जोम्बीज के डर से छिपे हुए थे। आकिरा उनसे कहता है, तुम दोनों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और आते वक्त तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। आकिरा जैसे तैसे नीचे आता है और एक साइकिल उठाकर मियाँ की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह सीधा मियाँ के बिल्डिंग में जाता है, पर मियाँ के फ्लैट के बाहर पहुंचकर उसे पता चलता है कि दरवाजा खुला है। अंदर जाते ही वह देखता है कि मियाँ बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके फ्लैट में एक जोम्बी घुस आया था। आकिरा जब उस जोम्बी को गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि यह तो उनके ऑफिस का चेयरमैन है। दरअसल मियाँ और चेयरमैन का कोई चक्कर था और चेयरमैन बाहर से इन्फेक्टेड होकर यहाँ आया था। वह जोम्बी आकिरा पर हमला कर देता है। आकिरा उससे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मियाँ पीछे से आकर जोम्बी के सिर पर वार करके उसे मार देती है। लेकिन कुछ ही देर में आकिरा देखता है कि मियाँ अजीब बर्ताव कर रही है। उसे समझ आ जाता है कि मियाँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। देखते ही देखते मियाँ पूरी तरह जोम्बी बन जाती है और आकिरा पर हमला कर देती है। आकिरा उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वह मियाँ को अपनी फीलिंग्स बताता है और बाहर से दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकलता है। आकिरा वापस अपने अपार्टमेंट लौटता है और उसी पाइपलाइन से ऊपर चढ़ाते वक्त अपने उन पड़ोसियों के फ्लोर पर रुकता है, पर वहां कोई नहीं था, बल्कि पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। आकिरा समझ जाता है कि उन पर हमला हो चुका है। उसका मन बहुत खराब होता है और वह छत पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वहां बैठकर आकिरा एक फैसला करता है, बहुत हो गया। अब तक वह दूसरों के इशारों पर जी रहा था। बॉस ने जो कहा उसने वही किया। एक जॉब के लिए उसने 3 साल कड़ी मेहनत की, पर अब और नहीं। अब वह जब तक जिंदा है अपनी मर्जी से जिएगा और अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। पढ़ाई और करियर के चक्कर में उसे कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिला था। वह अपने अपार्टमेंट में जाता है, एक डायरी निकालता है और अपनी एक 100 ख्वाहिशों की बकेट लिस्ट तैयार करने लगता है। बकेट लिस्ट यानी वो लिस्ट जिसमें इंसान अपनी उन इच्छाओं को लिखता है जो वो मरने से पहले पूरी करना चाहता है। आकिरा अपनी बकेट लिस्ट में तरह तरह की चीजें लिखने लगता है, जैसे अपना कमरा साफ करना, बाइक चलाना, बालों को कलर करना, एयर होस्टेस के साथ पार्टी करना और हॉट स्प्रिंग में जाना। ऐसी कई छोटी छोटी इच्छाएं लिखकर वह अपनी लिस्ट में करीब 12 चीजें पूरी कर लेता है। अगली सुबह से उसकी नई लाइफ शुरू होती है। आकिरा सोकर उठते ही सबसे पहले अपना पूरा अपार्टमेंट साफ करने में जुट जाता है और कुछ ही देर में उसका हुलिया बदल देता है। इसके बाद वह जोम्बीज की नजरों से बचते हुए एक ग्रोसरी शॉप में घुस जाता है। वहां से वह अपनी पसंद का ढेर सारा खाना उठा लेता है। पहले वह पैसों की कमी की वजह से जो चीजें नहीं खा पाता था, आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह जी भरकर अपनी पसंद का सामान ले लेता है। इसके बाद वह शहर के एक बहुत महंगे सैलून में जाता है और अपने बालों को मनचाहे रंग में कलर करवाता है। उसे लगा था कि कलर करने के बाद वह
वह किसी हीरो जैसा दिखेगा, पर उसे लगता है कि उसके काले बाल ही ज्यादा अच्छे थे। कलर वाले बाल उस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए वह दोबारा उन्हें काला कर लेता है। फिर आकिरा कुछ कलर स्प्रे लेकर शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर अपनी एक पेंटिंग बनाता है जो दूर दूर से दिखाई दे रही थी। ये सब करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अब आकिरा के दिमाग में एक और शरारत सूझती। वह सीधे एक पटाखों की दुकान पर जाता है और वहाँ जितने भी तरह के पटाखे थे सब उठा लाता है। रास्ते में मिली एक बाइक से वह घर लौट रहा था, तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। आकिरा चिल्लाते हुए बहुत तेज बाइक चलाता है और जैसे तैसे बचकर अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। उस रात वह अपनी छत पर खड़े होकर अपने पसंदीदा पटाखे फोड़ डालता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि जो काम वह जिंदगी में कभी नहीं कर पाया था अब वह सब कर पा रहा था। अगली सुबह आकिरा अपनी छत पर एक कैंप जैसा सेफ एरिया बनाता है जहाँ कोई ज़ॉम्बी न आ सके। वह ग्रोसरी शॉप से लाए सामान से एक स्पेशल डिश बनाता है जिसे खाने का उसका बहुत दिनों से मन था, लेकिन जैसे ही वह खाने बैठता है उसे याद आता है कि वह इसके लिए सॉस लाना तो भूल ही गया। उसका मूड खराब हो जाता है, पर चूंकि अब वह अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता था इसलिए वह फौरन वापस उसी ग्रोसरी शॉप की तरफ भागता है। वहाँ उसे अपनी पसंद का सॉस मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ हेलमेट पहने एक लड़की आती है और आकिरा को जोरदार लात मारकर गिरा देती है। दरअसल उस लड़की ने आकिरा को ज़ॉम्बी समझ लिया था। जब लड़की अपना हेलमेट उतारती है तो आकिरा देखता है कि वह बहुत खूबसूरत है। पहली ही नजर में आकिरा को वह पसंद आ जाती है और वह उसे देखता ही रह जाता है। तभी उन दोनों को दुकान के सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। लड़की के सामने हीरो बनने के चक्कर में आकिरा दौड़कर ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उस पर चीजें फेंकने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह खुद डरकर वापस भाग आता है। तब वह लड़की किसी सुपर वुमन की तरह उस ज़ॉम्बी के सामने खड़ी होती है और पल भर में उसे ढेर कर देती है। इधर उस लड़की की फाइटिंग स्किल्स देखकर आकिरा उस पर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वह उससे कहता है, तुम इतना शानदार फाइट कैसे कर लेती हो? मैं लड़का होकर भी ऐसा नहीं कर पाता। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लड़की उसे बताती है कि उसका नाम सुजुकी है। आकिरा कहता है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। क्या मैं तुम्हारे साथ सर्वाइव कर सकता हूँ? लेकिन लड़की आकिरा को सीधा मना कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। सुजुकी के जाने के बाद आकिरा को बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। जब वह अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो अचानक उसकी नजर कॉलेज के दिनों की एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वह अपने जिगरी दोस्त केंचो के साथ था। फोटो देखकर आकिरा को केंचो की बहुत याद आती है और उसे अपने की पर पछतावा होने लगता है। वह सोचता है कि एक मामूली सी बात पर अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ना बिल्कुल गलत था। उसे लगता है कि उसे केंचो से माफी मांगनी चाहिए। आकिरा तुरंत केंचो को फोन करता है और यह जानकर उसकी जान में जान आती है कि केंचो अभी जिंदा है। हालांकि केंचो उसे बताता है कि वह ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वह एक बार में पार्टी करने आया था और अब वहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया है। वह वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यह सुनते ही आकिरा उस जगह का एड्रेस लेता है और अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ता है। इस बार उसने एक खास प्रोटेक्टिव कॉस्ट्यूम पहना था ताकि ज़ॉम्बीज उसे काट न सकें। शहर के हर कोने में ज़ॉम्बीज भरे हुए थे, लेकिन आकिरा उनसे मुकाबला करते हुए जैसे तैसे उस बार तक पहुंच जाता है। वह अंदर जाकर अपने दोस्त केंचो को ढूंढ निकालता है। केंचो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगता है। उसे पहली बार सच्ची दोस्ती का एहसास होता है और दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। अब वे दोनों साथ मिलकर सरवाइव करने का फैसला करते हैं। वे किसी तरह उस बार से बाहर निकलते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बीज उन पर हमला भी करते हैं, पर दोनों मिलकर उन्हें मात देते हैं और आकिरा के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। आकिरा केंचो के लिए ढेर सारा बढ़िया खाना बनाता है और दोनों मजे से दावत उड़ाते हैं। रात को आकिरा अपनी बकेट लिस्ट केंचो को दिखाता है। केंचो ये देखकर हैरान था कि आकिरा ने सिर्फ 12 इच्छाएं लिखी। वह आकिरा को मोटिवेट करते हुए कहता है, अब तो पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में है, रोकने वाला कोई नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, फिर सिर्फ 12 ही क्यों? यह सुनकर आकिरा और भी जोश में आ जाता है। वह अपनी लिस्ट में एक और बड़ी विश जोड़ता है, सुपरमैन बनना। आकिरा बताता है कि बचपन से उसका सपना था कि वह सुपरमैन बनकर लोगों की मदद करे और अब उसके पास यह मौका है। केंचो भी इस नेक काम में उसका साथ देने का फैसला करता है। वे तय करते हैं कि वे शहर के मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाएंगे। अगली सुबह जब केंचो अपना मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पूरे टोक्यो में वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है और हालात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। केंचो आकिरा से कहता है, आकिरा, यहाँ वायरस बहुत डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई और इंसान सही सलामत बचा होगा। हमारा यहाँ ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है। चलो टोक्यो से बाहर कहीं चलते हैं। आकिरा तब केंचो से कहता है, ठीक है, हम इस शहर से दूर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें मरीना एक्वेरियम जाना होगा। इसके बाद आकिरा उसे एक खास सूट की फोटो दिखाता है जो उसी एक्वेरियम में है। आकिरा समझाता है कि यह सूट इतना सुरक्षित है कि अगर कोई इसे पहन ले तो एक बड़ा शार्क भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर वे किसी तरह उस सूट को हासिल कर लेते हैं तो वे दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे। दोनों वहां जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें शहर से बाहर जाना था इसलिए पहले खाने पीने का सामान जुटाना जरूरी था। वे तुरंत पास की एक शॉप पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे दुकान के अंदर जाने वाले होते हैं, आकिरा की नजर बाहर खड़ी एक गाड़ी
गाड़ी पर पड़ती है। ऐसी लग्जरी गाड़ी में सफर करना आकिरा का सपना था और उसने अपनी बकेट लिस्ट में भी इसका जिक्र किया था। वे अभी गाड़ी देख ही रहे थे कि तभी उनकी आंखों के सामने एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस बस में बहुत सारे लोग थे जो टोक्यो से भागने की कोशिश कर रहे थे। पलक झपकते ही वहां सैकड़ों ज़ोंबीज उन लोगों पर हमला करने के लिए आ पहुंचते हैं। यह देखकर आकिरा चिल्लाकर उन लोगों से कहता है, आप सब जल्दी से इस शॉप के अंदर आ जाइए। आकिरा की आवाज सुनकर कुछ लोग तो दुकान के अंदर भाग आते हैं, लेकिन बाकी लोग ज़ोंबीज के बीच फंस जाते हैं। तभी वहां अचानक सुजुकी की एंट्री होती है, जिससे आकिरा कुछ दिन पहले मिला था। सुजुकी सबको बचाने के लिए ज़ोंबीज से लड़ने लगती है, लेकिन ज़ोंबीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसे भी पीछे हटकर दुकान के अंदर आना पड़ता है। ज़ोंबीज दुकान पर भी धावा बोल देते हैं, पर आकिरा हिम्मत दिखाकर जैसे तैसे शटर गिरा देता है और सबकी जान बच जाती है। सब आकिरा से बहुत खुश होते हैं। बातों बातों में आकिरा और केंचो को पता चलता है कि वे सभी लोग भी मरीना एक्वेरियम ही जा रहे थे, क्योंकि वहां मछलियां होने की वजह से खाने की कमी नहीं होगी। हालांकि उन लोगों के बीच जो ड्राइवर था उसे एक ज़ोंबी पहले ही काट चुका था, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उस रात वे सब दुकान के अंदर ही खाना खाते हैं और आपस में बातें करते हैं, जबकि बाहर ज़ोंबीज का शोर मचा हुआ था। वहां सब ड्रिंक्स ले रहे थे, लेकिन सुजुकी मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। आकिरा को पता चलता है कि वहां सुजुकी के अलावा जो दो लड़कियां हैं वे एयर होस्टेस हैं। आकिरा का एक सपना एयर होस्टेस के साथ पार्टी करना भी था, तो वह बहुत खुश हो जाता है कि आज उसकी एक और विश पूरी हो गई। केंचो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, बड़ा अच्छा मौका मिला है, इन दोनों को पटा लो। लेकिन आकिरा, जो लड़कियों से ठीक से बात तक नहीं कर पाता था, वो उन्हें क्या पटाता। थोड़ी देर बाद आकिरा देखता है कि केंचो ने उन दोनों एयर होस्टेस को अपनी बातों में फंसा लिया है। आकिरा खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है, पर तभी अचानक उसके पास सुजुकी आकर बैठ जाती है। इधर आकिरा के हाथ में चोट लग गई थी, तो सुजुकी उसके हाथ पर बैंडेज बांध देती है। आकिरा उसके इस केयरिंग अंदाज से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन सुजुकी उसे टोकते हुए कहती है, मैं तुम्हें शुरू से देख रही हूँ, तुम किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो। दुनिया की इतनी भयानक हालत में भी तुम हर समय मजाक कैसे कर लेते हो। लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो, वरना तुम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। सुजुकी उसे समझा ही रही थी कि दूसरी तरफ वो ड्राइवर धीरे धीरे एक खूंखार ज़ोंबी में बदल जाता है। आकिरा और सुजुकी उसे देख लेते हैं और जान बचाकर वहां से भागते हैं। वो ज़ोंबी उनके पीछे पड़ रहा था, लेकिन तभी उसे केंचो और उन लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो पार्टी में बिजी थे। ज़ोंबी सीधा उन पर हमला कर देता है और पल भर में उन लड़कियों को काट लेता है। सुजुकी वहां से अकेले निकल जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन लापरवाह लोगों के साथ रहने से उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। केंचो किसी तरह अपनी जान बचाकर छिप जाता है, लेकिन ज़ोंबी उसे लगभग पकड़ ही चुका था। तभी सुजुकी दूर से एक गाना बजाती है ताकि ज़ोंबी आवाज की तरफ डाइवर्ट हो जाए। सुजुकी वहां से निकलने का रास्ता बना रही थी, लेकिन तभी वो दोनों एयर होस्टेस लड़कियां भी ज़ोंबी बन जाती हैं और सुजुकी को घेर लेती हैं। सुजुकी फंस जाती है और अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करती है। आकिरा और केंचो वहां से निकल सकते थे, लेकिन सुजुकी की चीख सुनकर वे उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे दोनों वापस लड़ते हुए अंदर जाते हैं और सुजुकी को उन ज़ोंबीज के चंगुल से छुड़ाकर बाहर ले आते हैं। वे उसी लग्जरी गाड़ी में सवार हो जाते हैं जिसमें सफर करना आकिरा का सपना था। सुजुकी अब उनके साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। रास्ते में सुजुकी उनसे पूछती है, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया। वे कहते हैं, क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो और मुसीबत में मदद करना हमारा फर्ज है। सुजुकी को अभी भी शक था। वह पूछती है, कहीं तुम्हारा कोई और मतलब तो नहीं। केंचो को यह सुनकर गुस्सा आता है, पर आकिरा माहौल संभाल लेता है। आकिरा उसे उसकी पसंदीदा ड्रिंक देता है, जिसे देखकर सुजुकी खुश और इम्प्रेस हो जाती है। आकिरा के दिल में भी सुजुकी के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी थी। मरीना एक्वेरियम शहर से काफी दूर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। रास्ते में वे अलग अलग जगहों पर रुकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वक्त के साथ सुजुकी को एहसास होता है कि आकिरा और केंचो वैसे नहीं हैं जैसा उसने सोचा था। वे बहुत नेक इंसान हैं। आकिरा अपनी बकेट लिस्ट की चीजें एक एक करके पूरी कर रहा था, जैसे स्काई डाइविंग और पूल के पास रात बिताना। सुजुकी पहली बार उन्हें शुक्रिया कहती है, जिससे आकिरा निहाल हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही वे एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब आकिरा को होश आता है तो उसके सामने उसके ऑफिस का वही खड़ूस मैनेजर खड़ा था। मैनेजर उसे बताता है कि डरो मत, तुम सेफ हो। ये मरीना एक्वेरियम अब एक सेफ जोन बन चुका है। आकिरा जब अंदर जाता है तो वहाँ बहुत से लोगों को सुरक्षित देखता है। उसे वहाँ अपने अपार्टमेंट वाले वो पड़ोसी कपल भी मिलते हैं जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहा था। उन्हें जिंदा देखकर आकिरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन पूरी जगह घूमने के बाद आकिरा को जल्द ही समझ आ जाता है कि एक्वेरियम के अंदर सब कुछ वही मैनेजर कंट्रोल कर रहा है। वह यहाँ भी लोगों पर वैसे ही हुक्म चला रहा था जैसे अपने ऑफिस में चलाता था। वह हर किसी से नौकरों की तरह काम करवा रहा था, जो आकिरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आकिरा जब मैनेजर से केंचो और सुजुकी के बारे में पूछता है तो मैनेजर उसे उनसे मिलने नहीं देता। मैनेजर आकिरा को एक्वेरियम के
के एक हिस्से में ले जाता है जहां आकिरा देखता है कि मैनेजर ने बहुत सारे ज़ोंबीज को कैद करके रखा है। वह इन ज़ोंबीज को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो वह उन ज़ोंबीज से उस पर हमला करवा देता। इसी डर से सब उसकी बात मान रहे थे। मैनेजर कहता है, यहाँ के सारे ज़ोंबीज मेरी बात मानते हैं क्योंकि मैंने इन्हें एक खास मेडिसिन दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आकिरा की बकेट लिस्ट की अभी बहुत सी विशेष बाकी थीं और वह ऐसे बुरे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता था। लेकिन जब वह मना करता है तो मैनेजर धमकी देता है कि अगर आकिरा नहीं माना तो वह केंचो और सुजुकी को मार देगा। मजबूरी में आकिरा को उसकी बात माननी पड़ती है और उसकी आजाद जिंदगी फिर से एक गुलाम जैसी हो जाती है। जब एक्वेरियम के अंदर लंच का टाइम होता है तो केंचो और सुजुकी दूर से आकिरा को मैनेजर के साथ बैठकर खाना खाते देखते हैं। यह देखकर केंचो को बहुत गुस्सा आता है और वह आकिरा को मारने दौड़ता है क्योंकि उसे लगा कि आकिरा मैनेजर से मिल गया। लेकिन किम नाम का एक आदमी उसे रोक लेता है और समझाता है कि ऐसा करने से मैनेजर उन्हें मार देगा। किम उन्हें बताता है कि वह यहाँ से भागने में उनकी मदद कर सकता है। किम की मदद से केंचो और सुजुकी को भागने का रास्ता मिल जाता है। वे चुपके से अपनी गाड़ी ठीक करते हैं और जरूरी खाना गाड़ी में रख लेते हैं। केंचो आकिरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वह जैसे तैसे आकिरा को बाहर निकाल लाता है। लेकिन आकिरा अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका था। वह उनसे कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर केंचो को बहुत दुख होता है। इधर सुजुकी भागने से पहले कुछ और सामान जुटा रही थी कि तभी उसकी नजर आकिरा की उसी बकेट लिस्ट पर पड़ती है। उस लिस्ट की आखिरी विश में आकिरा ने लिखा था कि वह सुजुकी को पाना चाहता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। सुजुकी फौरन केंचो को लेकर आकिरा के पास पहुंचती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, अगर तुम्हें फिर से वही गुलामी वाली जिंदगी जीनी है तो यहाँ पड़े रहो, लेकिन क्या तुम अपनी उन ख्वाहिशों को भूल गए जो तुमने इस लिस्ट में लिखी थी? लाइफ बहुत खूबसूरत है, हार मत मानो, और अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे लिए हमारे साथ चलो। सुजुकी उसे उसकी बकेट लिस्ट दिखाती है जिससे आकिरा के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। आकिरा उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वह वहाँ फंसे बाकी लोगों को भी आजाद कराना चाहता था। अब वे तीनों मिलकर सबको बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्वेरियम के बाहर एक ड्राइवर अपना काम कर रहा था। तभी अचानक एक ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। मैनेजर ने जिन ज़ोंबीज को कैद करके रखा था वे अचानक बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हिंसक हो जाते हैं। शायद उन पर मेडिसिन का असर उल्टा हो गया था जिसकी वजह से वे दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इनमें से बहुत से ज़ोंबी एक्वेरियम के पानी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ की मछलियों पर हमला करने लगते हैं, जिससे मछलियां भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगती हैं। इधर कई ज़ोंबी एक्वेरियम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ोंबीज की ये हालत देखकर मैनेजर खुद भी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन वह इतना मतलबी था कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों को ज़ोंबीज के आगे धकेलने लगता है। तभी केंचो, आकिरा और सुजुकी तुरंत सबको बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ोंबीज से लड़ना शुरू कर देते हैं। वे तीनों मिलकर वहां बचे हुए लोगों को किसी तरह ज़ोंबीज के चंगुल से निकालकर एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और आकिरा फौरन दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब बाहर से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ज़ोंबी चले गए हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं सिचुएशन और भी भयानक हो जाती है। ज़ोंबी वायरस एक्वेरियम की एक शार्क के अंदर भी फैल चुका था, जिससे वह शार्क पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। जब वह शार्क पानी से बाहर ऊपर आती है तो सबको लगता है कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि वह पानी के बाहर है। लेकिन तभी अचानक उस शार्क के पेट से बहुत सारे पैर बाहर निकल आते हैं। ये उन लोगों के पैर थे जिन्हें वह निगल चुकी थी। अब उन पैरों की मदद से वह शार्क जमीन पर चलने लगती है। ये खौफनाक मंजर देखकर आकिरा और बाकी सब फिर से कमरे में भाग जाते हैं, पर आकिरा को लगता है कि इस शार्क को ऐसे खुला छोड़ना बहुत खतरनाक है क्योंकि यह बाहर जाकर और भी लोगों को मार डालेगी। इसे हर हाल में खत्म करना होगा। आकिरा किसी तरह उस शार्क की नजरों से बचकर एक्वेरियम में रखा वह सुपर प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है और अकेला ही उस शार्क के सामने खड़ा हो जाता है। बाकी सब बाहर से आकिरा की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह शार्क उन पर भी हमला करने लगती है। आकिरा तुरंत उन्हें बचा लेता है। तभी अचानक कुछ ज़ोंबी आकर आकिरा पर टूट पड़ते हैं, लेकिन चूंकि आकिरा ने वह पावरफुल सूट पहना हुआ था इसलिए वे ज़ोंबी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरी तरफ केंचो और सुजुकी वहां तरह तरह की आवाजें करने लगते हैं ताकि वह शार्क शोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन यह शार्क इतनी पावरफुल थी कि उस पर आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि शोर सुनकर वह और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी शार्क को मारना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तभी सुजुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह वहां बहुत सारी बैटरियां ढूंढ निकालती है और उन सबको एक साथ जोड़ना शुरू कर देती है। वह केंचो और आकिरा को बताती है कि इन बैटरियों की मदद से वह हाई वोल्टेज करंट पैदा करेगी जिससे उस शार्क को मारा जा सकता है। सुजुकी का यह प्लान सबको पसंद आता है और वे तुरंत काम पर लग जाते हैं। आकिरा सीधा उस शार्क के सामने जाकर लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आता है जब वह नीचे गिर जाता है और
और शार्क उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, लेकिन आकिरा के स्पेशल सूट की वजह से शार्क उसे काट नहीं पाती। यह देख केंचो दूर से आकिरा की तरफ वो बैटरियां फेंकता है जिन्हें सुजुकी ने इलेक्ट्रिक पावर से चार्ज किया था। आकिरा तुरंत उन बैटरियों को पकड़कर पूरी ताकत से शार्क पर हमला कर देता है। बैटरी शार्क के पेट के अंदर चली जाती है और वहां एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक ब्लास्ट होता है। धमाका इतना तेज था कि शार्क वहीं ढेर हो जाती है। आखिरकार उन्होंने उस मॉन्स्टर शार्क और वहां के बाकी ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर दिया। अब सब लोग वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपने लिए खाना पीना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वे एक ऐसे शहर की तलाश में निकलना चाहते थे जहां अभी तक वायरस न पहुंचा हो। जब वे निकलने वाले होते हैं तभी मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ अंदर चलो। बाहर की दुनिया यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चुपचाप मेरा हुक्म मानो। लेकिन अब वहाँ का हर इंसान मैनेजर के खिलाफ था। अब उसे कोई नहीं डरता था। सबने एक सुर में कहा, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं रहिए, हमें अपनी सलाह मत दीजिए। आज से हमारे लीडर आकिरा हैं, क्योंकि लीडर वो होता है जो लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए, न कि आपकी तरह मतलबी इंसान। आकिरा हमारी प्रेरणा है। अब दुनिया के हालात चाहे जो भी हों, हम आकिरा की तरह अपने सपने पूरे करेंगे। इतना कहकर सब लोग अपनी गाड़ियों में सामान लाद कर वहाँ से रवाना होने लगते हैं। मैनेजर उनसे गिड़गिड़ाकर साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में सुजुकी, केंचो और आकिरा अपनी उसी फेवरेट लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी चलते हुए वे तीनों मिलकर आकिरा की बकेट लिस्ट में अपनी इच्छाएं लिखना शुरू करते हैं। अब उनकी जिंदगी का एक मकसद था। सुजुकी लिखती है कि वह एक डॉक्टर बनेगी और लोगों की मदद करेगी। केंचो लिखता है कि वह एक खिलाड़ी बनेगा और अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। वहीं आकिरा लिखता है कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य सुपरमैन बनकर लोगों की सेवा करना है। वे तीनों अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के सफर पर निकल पड़ते हैं और ज़ॉम्बीज़ से भरी इस दुनिया में नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।